हेलो दोस्तों, यादने स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और मैं हरेंद्र कुमार आपके सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड रूल्स क्लियर कर रहा हूं। तो आज हम पढ़ेंगे सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री हमारे कंपटीशन में बहुत ज़्यादा रूल्स पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सुपरलेटिव डिग्री के क्या क्या महत्वपूर्ण एरर्स हमसे पूछे जाते हैं, इन पर आज हम डिस्कस करेंगे। सो हियर कम्स द पॉइंट। तो सबसे पहले हमारी सुपरलेटिव डिग्री को हम समझ लें कि किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह की तुलना, जब हम किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह की तुलना दूसरे किसी व्यक्ति से या व्यक्ति समूह से करते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। अब जैसे हम कहें ही सॉरी अब जैसे हम कहें यू आर द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास। तो यहां हम पूरे क्लास हमारा एक समूह बनता है और इस पूरे समूह में हमने उसे क्या बताया, सबसे अच्छा यानी स्मार्टेस्ट बताया। तो जब हम स्मार्टेस्ट बताते हैं तो हम पूरे ग्रुप में बताते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम पूरे ग्रुप की बात करते हैं, किसी एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति के बीच में तुलना नहीं करते। पूरे ग्रुप में हम किसी व्यक्ति से तुलना करते हैं। यहाँ पे पूरा ग्रुप यानी कि हम कलेक्टिव नाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है सुपरलेटिव डिग्री का जब भी प्रयोग होगा पूरे ग्रुप के साथ होगा, इसलिए इसमें देन, एज या सो एज जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। तो यह हम गौर से देखें, जैसे फास्टेस्ट। अब हमने फास्टेस्ट का प्रयोग किया तो फास्टेस्ट सब प्रयोग करते हैं तो यानी सबसे तेज बर्ड। अब जैसे लिखा फास्टेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो हमने यहां पे पूरी दुनिया के में सबसे तेज पक्षी जब बताया है तो ग्रुप हमारा क्या होगा, पूरे वर्ल्ड। और पूरे वर्ल्ड में सबसे तेज पक्षी हम बता रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। तो सुपरलेटिव डिग्री एक या दो व्यक्तियों के बीच में नहीं होती बल्कि पूरे ग्रुप के साथ की जाती है। तो यही हमें यह ध्यान रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री का जब भी प्रयोग होगा पूरे ग्रुप के साथ होगा, एक या दो व्यक्तियों के साथ नहीं होगा। अब सुपरलेटिव डिग्री से रिलेटेड पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण रूल्स क्या हैं, आज हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो पहला जो नियम है हमारा, सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व हमेशा द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व हमेशा द का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन जोड़ा हुआ है, जब सुपरलेटिव डिग्री के साथ नाउन न जुड़ा हो तो द नहीं लगाते हैं। यानी एक तरफ हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है और दूसरी तरफ इसको तोड़ते हैं कि अगर पीछे नाउन नहीं जुड़ा तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगाएंगे, से पहले द नहीं लगाएंगे। अब जैसे हम बात करें ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। अब यहां हमने लिखा ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। तो हमारे सुपरलेटिव डिग्री क्या है हमारी, सॉरी दोबारा देखते हैं, द मोस्ट तो यहां हम गौर से देखें तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री क्या है, नाउन है हमारा बॉय और उसकी विशेषता बता रहे हैं हम इंटेलिजेंट से। और इंटेलिजेंट कैसा, मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे होशियार। और सबसे होशियार से पहले तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमने प्रयोग किया है
द का। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमने क्या क्या प्रयोग किया है? द का, क्योंकि हमारा सुपरलेटिव डिग्री के साथ जुड़ा हुआ है नाउन। लेकिन यहीं इसके विपरीत हम जाएं, हम देखें सीज द बेस्ट among her friends। अब यहां आप गौर से देखिए, शी इज द बेस्ट among her friends। अगर इस सेंटेंस में देखेंगे तो क्या बेस्ट के बाद आपको कहीं नाउन दिखाई दे रहा है? बेस्ट के साथ, यहां बेस्ट के साथ क्या लगा हुआ है? प्रपोजिशन, न कि नाउन। तो जब बेस्ट के साथ जब ना यहाँ पे नाउन नहीं जुड़ा हुआ तो हम द का प्रयोग नहीं कर सकते। तो हमारी एरर क्या हो जाएगी? द। सी इज बेस्ट एमोंग हर फ्रेंड का प्रयोग होगा। सी इज बेस्ट एमोंग हर फ्रेंड का प्रयोग होगा, तो सी इज बेस्ट एमोंग हर फ्रेंड, न कि द का प्रयोग होगा। तो हमारा पहला नियम है सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है, लेकिन होगा तब जब उसके साथ नाउन जुड़ा हो। अगर नाउन नहीं जुड़ा है तो द का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर? और यहां पे आप गौर से देखेंगे, अगला जो हमारा रूल है, दो सुपरलेटिव डिग्रीज को एंड से नहीं जोड़ते हैं। ये रूल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कई बार आ चुका है, और इस पर बहुत सारे टीचर्स और पर कमेंट्स भी करते हैं, और टीचर्स के बीच में डाउट्स भी हैं। ये रूल एसएससी बोर्ड के द्वारा कई बार पूछा जा चुका है, तो इस पर इस रूल्स को बड़े गौर से समझना है कि जब हम, जैसे दो एडजेक्टिव्स हैं, दो एडजेक्टिव को जब जोड़ते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होने चाहिए। अब जैसे हम जैसे कहें बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट बर्ड। अब हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पीछे क्या लगा हुआ? वर्ड शब्द लगा हुआ है, और वर्ड कैसी है? बिगेस्ट है, सबसे बड़ी और सबसे तेज। सबसे बड़ी और सबसे तेज। तो यहां हम जब दो सुपरलेटिव डिग्री किसी भी सेंटेंस के साथ लगाते हैं तो ये हमारी एरर मानी जाती है। किसी भी नाउन से पहले कोई भी दो सुपरलेटिव डिग्री को एंड से जोड़ के नहीं लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ क्या लगाते हैं? पहली तो हम सुपरलेटिव लिखते हैं, लेकिन दूसरी क्या लिखेंगे? फास्ट। दूसरी को हम पॉजिटिव डिग्री लिखते हैं। हम क्या लिखेंगे? बिगेस्ट एंड फास्ट वर्ड। कभी भी दोनों डिग्री सुपरलेटिव डिग्री नहीं रखी जाती हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा बिगेस्ट एंड फास्ट वर्ड, ये करेक्ट है आपका ऑप्शन। और देखिए द हार्डेस्ट एंड द चीपेस्ट थिंग। गौर से देखिए, द हार्डेस्ट एंड द चीपेस्ट थिंग। सुपरलेटिव का पहला रूल लगा होता है कि नाउन जब आ रहा हो, अगर जब नाउन आता है तो सुपरलेटिव डिग्री से द का प्रयोग होता है। और यहाँ भी अगर हम दो सुपरलेटिव लगा रहे हैं तो उससे पहले हमें दोनों से पहले द का प्रयोग करना होगा। जबकि रूल्स होता है एडजेक्टिव का कि जब नाउन का के साथ दो एडजेक्टिव काम करते हैं तो सिर्फ आर्टिकल का प्रयोग पहले एडजेक्टिव से पहले करते हैं, दोनों के साथ नहीं लगाते। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो पोर्शन है द चीपेस्ट, ये गलत है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? द हार्डेस्ट एंड चीप थिंग। सही क्या होगा? द हार्डेस्ट एंड चीप थिंग। चीपेस्ट थिंग का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? तो हमारा जो सेकंड थर्ड रूल है, जो हमारा जो थर्ड रूल है, इसमें मैंने आपको बताया कि दो सुपरलेटिव डिग्री को एंड से नहीं जोड़ते हैं। तो इसमें इसके अंतर्गत पहली सुपरलेटिव डिग्री
और दूसरी क्या रहेगी, पॉजिटिव डिग्री। तो जहां तक आपकी समझ में आ गया होगा, अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन, यहां भी कुछ वर्ड सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाते हैं। मैंने आपके अपनी पिछली वीडियो जिसमें मैंने कंपैरेटिव डिग्री कराई थी, उसमें कुछ वर्ड्स लिखाए थे, कुछ वर्ड्स लिखाए थे जिनकी हम कंपेयर डिग्री नहीं बनाते हैं। तो स्वाभाविक है वही वर्ड्स यहाँ भी काम करते हैं। जिन स्टूडेंट ने मेरी पिछली वो नहीं देखी है, वीडियो नहीं देखी है, तो कृपया उसे एक बार जरूर देखें। अगर आप पॉजिटिव डिग्री, कंपेयर डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री तीनों की डिग्रीज की वीडियोज देखते हैं, तभी आपको कंपेयर डिग्री क्या है सही रूप में समझ में आएगी। अगर आप इस तरह तीनों वीडियो को एक साथ देखेंगे तो बहुत आसानी के साथ डिग्री आपकी समझ में आ जाएगी। और अगर आप सिर्फ एक डिग्री देखें या सुपरलेटिव डिग्री देखी, तो एक एक पोर्शन अलग अलग होने की वजह से बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ तो मैंने पिछले ऑप्शन जो लिखाए थे उसमें कुछ बता देता हूँ। जैसे मैंने वर्ड लिखाया था प्रेफर, प्रेफर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, सुपर, आउटस्टैंडिंग, मार्वलस, इस तरह के कुछ वर्ड होते हैं जिनकी हम सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाते। क्यों? कि ये वर्ड अपने आप में पूर्ण होते हैं, और जो खुद में ही पूर्ण हो ऐसे ऐसे वर्ड की सुपरलेटिव नहीं बनाई जा सकती। अब जैसे हमारा वर्ड है यूनिक, हमारा वर्ड है यूनिक, यूनिक भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगी। यूनिक की सुपरलेटिव डिग्री हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, अद्वितीय, और अद्वितीय, अद्वितीय, अद्वितीय। अब जब अद्वितीय है यानी जिस जैसा दूसरा कोई ना हो, तो उसे के साथ मोस्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, मोस्ट यूनिक कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि यूनिक से भी ज़्यादा क्या यूनिक होगा। तो इसीलिए ये सीनियर, जूनियर, सुपीरियर आर शब्दों की कोई भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। तो यहाँ हम ऐसे वर्डों की सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाएंगे। अब तो इसकी एरर किस तरह से पूछी जाएगी, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। जैसे सी इज द मोस्ट सीनियर इन ऑफिस। तो सी इज द मोस्ट सीनियर इन द ऑफिस, तो यहां हम सीनियर शब्द से पहले मोस्ट का प्रयोग नहीं कर सकते, ये हमारी एरर है। ही इज ही इज द मोस्ट जूनियर इन माई फैमिली। तो यहां जूनियर सबसे पहले हम मोस्ट शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके अलावा आप गौर से देखेंगे द अर्थ इज द मोस्ट
यूनिक planet. The Earth is the most unique planet. The Earth is the most unique planet. तो यहाँ गौर से देखें तो यूनिक सबसे पहले हम या यूनिक सबसे पहले हम मोस्ट शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ हमने देखा कि हमारे कुछ रूल्स हैं सुपरलेटिव के जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें उन महत्वपूर्ण रूल्स को समझना होगा। क्लियर? इस वीडियो के साथ साथ इस वीडियो में हम बहुत सारी एरर्स हैं हम आपको सेंड कर रहे हैं और एरर्स भी आपको डाल रहे हैं जिससे कि आप डिग्रीज की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकें। अब यहाँ पे हमारे प्रैक्टिस वर्क है जिन डिग्रीज को जो डिग्रीज मैंने आपको कराई हैं उन डिग्रीज की आप प्रैक्टिस कर सकें और प्रैक्टिस करके अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है तो आप अपने कमेंट हमें भेज सकते हैं या हमारे याद में स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल के जो नंबर है या मोबाइल नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं या आप डायरेक्ट मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कॉल के माध्यम से। तो यहाँ हम गौर से देखें तो कुछ एरर्स के जैसे मैं बता देता हूँ कि आपको किस तरह से चेक करना है। सी कैन नॉट रीड इंग्लिश एज स्मूथ एज आई। अब हम गौर से देखें सी कैन नॉट रीड इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं पढ़ सकती। अब हमारे एज से हमारे दो वर्ड जुड़े हैं एज स्मूथ एज आई, ऐसे दो चीज़ जुड़ी हैं स्मूथ जैसा वर्ड जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हमें ध्यान देना है कि स्मूथ की जगह सही वर्ड क्या आना चाहिए स्मूथली। क्या वर्ड आना चाहिए एज स्मूथली एज आई। क्यों कि स्मूथ एडजेक्टिव है और स्मूथ शब्द किसको क्वालिफाई कर रहा है रीड को। वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करता है न कि एडजेक्टिव। अब दूसरी देखें हम आई एम फेयरली बिजी इन करप्शन। आई एम फेयरली बिजी इन करप्शन नो एरर। फेयरली का जब भी प्रयोग किया जाता है वो पॉजिटिव सेंस में होता है अच्छे उद्देश्यों के लिए होता है। तो यहाँ फेयरली के लिए के स्थान पर सही शब्द होगा रादर। सही शब्द क्या आएगा रादर शब्द का प्रयोग होगा। शी वॉज मोर इंटेलिजेंट इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट। तो दोनों साइड में हमने क्या लग रहा है मोर। तो इफ नॉट से अगर सेंटेंस जुड़ा होता है तो पहला जो हमारा जो एडजेक्टिव होता है वो पॉजिटिव रखा जाता है और दूसरा कंपैरेटिव। तो यहाँ हमारा इंटेलिजेंट से पहले मोर नहीं आएगा और हमारा सही शब्द होगा इंटेलिजेंट। तो ये सारी रूल्स मैंने कंपैरेटिव डिग्री में पॉजिटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री तीनों में कराए हैं। आप पहले उन तीनों वीडियोज को दीजिए और तीनों वीडियो देखने के बाद फिर इन रूल्स को कीजिए। आप आसानी के साथ इन एरर्स को कर पाएंगे और उसके बाद भी कहीं कोई डाउट होता है तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आप इन एरर्स को लगाइए और एरर्स लगाने के बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।